रिपब्लिक न्यूज, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के मिर्जापुर से। मिर्जापुर में रविवार को जन अधिकार पार्टी की तत्वाधान में चुनावी विशाल जनसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, सांसद उपनेता सांसदीय दल समाजवादी पार्टी एवं संस्थापक जन अधिकार पार्टी के मझवा विधानसभा 397 क्षेत्र के अगवार चौराहा जिला मिर्जापुर में आगमन हुआ। इस आगमन में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीड़ देखने को काफी मिली। डॉक्टर रमेश बिंद ने मझवा विधानसभा क्षेत्र वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्योति बिंद को मझवा विधानसभा में उपचुनाव में अधिक से अधिक मत देकर लोग विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि अगर मझवा विधानसभा क्षेत्र में पीडीए गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो मझवा विधानसभा के लोगों की समस्याओं को विशेष ध्यान दिया जाएगा। ज्योति बिंद की तरह शांत और सरल स्वभाव की प्रत्याशी कोई नहीं मिलेगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष इंजीनियर कैसी मौर्य, मंडल प्रभारी रामकृष्ण प्रजापति, मध्य प्रदेश प्रभारी भागीरथी मौर्य, अमरनाथ मौर्य, मुरारी बिंद, राजेश मौर्य, ओम प्रकाश पटेल, राजमणि मौर्य, अखिलेश मौर्य, उमाशंकर मौर्य, शिव कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार मौर्य, हरिओम मौर्य, तमाम अन्य लोग मौजूद रहे। अगर समाजवाद की तरफ है, प्रजातंत्र की तरफ है, संविधान के हक में जो लोग बोलना चाहते हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो आज सारे नेता और सारे पार्टियां जो है वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। कि इस पावन पवित्र धरती पर इस चुनावी समर के बेला में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और यहाँ पर जैसे कि हमारे जौनपुर के लोकप्रिय सांसद जो आज इनके सानिध्य में हम सब काम किए हैं, जौनपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे रावस्टगंज के जिलाध्यक्ष आदरणीय राम निहोर जी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी हमारी माताएं, हमारी बहनें व प्यारे बच्चों, साथियों, हम सबके बीच में हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी बैठे हैं। तमाम वक्ता गण आपके बीच में अपनी बात को रखने का। साथियों, अगर ये विकास की बात करते हैं, ट्रिपल इंजन की ही बात करते हैं, तो क्यों भागते हैं? क्यों जाति जनगणना से पीछे हटते हैं? साथियों, आज बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन साथियों, बाबू सिंह कुशवाहा, ज्योति बिंद, चुनावी सभा में मेरे पुराने साथी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद आदरणीय रमेश चंद्र बिंद जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, मंडल प्रभारी डॉक्टर भागीरथी जी, हमारे जन अधिकार पार्टी के जिले के अध्यक्ष जी, हमारे इंजीनियर साहब मौर्य जी, मंच पर बैठे हुए भाई जवाहर मौर्य जी, भाई हीरा मौर्य जी, सम्मानित मंच और हमारे संचालन कर रहे साथी ब्लॉक अध्यक्ष भैया कन्हैया यादव जी, और आज इस चुनावी सभा में आए हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों, साथियों, मझवा विधानसभा में उपचुनाव है। हमें क्या करना है, मैं जितने लोगों के चेहरे देख रहा हूं, मैं ये समझ सकता हूं कि आप लोग खूब जागरूक हैं, अच्छी तरह से जान। और मैंने उनसे कहा कि हम बिना समर्थन, पीडीए के समर्थन में, संविधान बचाने के समर्थन में हम आपको समर्थन करते हैं।
और ये कह करके हम चले आए। और 15-20 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप भी लोकसभा का चुनाव लड़ें। उनके कहने पर मैं जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया, जिताया और जिता करके मुझे समाजवादी पार्टी के संसदीय दल का उपनेता भी बनाने का काम किया। आज जो हम पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए के नारा को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सच करके दिखाया। आज जो हम नारा लगाते हैं कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हिस्सेदारी मिले, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, खाली सरकारी नौकरियों में नहीं। जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो सरकारी नौकरियों में नहीं, और रिजर्वेशन का मतलब कोई रोजी रोटी का समस्या का हल नहीं। रिजर्वेशन का मतलब है हिस्सेदारी, भागीदारी। हम भी इस देश में रहते हैं तो इस देश के जितने संसाधन हैं उन संसाधनों में इस देश के गरीब का, कमजोर का, पिछड़े का, दलित का, अक़लियत का, सबका बराबरी का हिस्सा। लेकिन जिन लोगों को हम जिता करके भेजते हैं, केंद्र में सरकार बनाने का मौका हमने दिया है, वो 5 किलो अनाज तो हमें देना चाहते हैं, थोड़े पैसे देना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को रोजगार नहीं देना चाहते। जब से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो संविधान उसी दिन से कहता है कि हमें हर क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा है, चाहे सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, जल जंगल जमीन हो, हर जगह हमें 1950 से बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन क्या मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि हिस्सा देने वाले इस विचार के लोग कभी गए ही नहीं केंद्र सरकार। अगर इस विचार के लोग केंद्र सरकार में जाते तो आज हमारे बच्चों को बेरोजगार नहीं घूमना पड़ता, किसान को परेशान नहीं होना पड़ता। इसलिए हम आज आपके बीच में आए हैं कि हमारे सामने एक नौजवान नेता है जिसके पास अभी लंबा समय है। अगर ऐसे नेता को हम मजबूत करते हैं और केंद्र सरकार तक ले जाते हैं प्रदेश सरकार से होते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, तो निश्चित तौर पर हमें हमारे बच्चों का हिस्सा देने का वो काम करेंगे। हर क्षेत्र में हमारे बच्चों को बढ़ाने का काम। आज आदरणीय रमेश बिंद जी 2 बार सांसद रहे, 3 बार यहाँ से विधायक रहे। उनकी बेटी हमारे सामने, लेकिन उनकी बेटी को भर नहीं देखना है। हमको ये सबको सोच के चलना है कि भाई दामोदर मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, भाई राम मनोहर यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, एक विचारधारा लड़ रही है, पीडीए की समाजवादी पार्टी लड़ रही है चुनाव। अकेले कैंडिडेट को देख करके नहीं चलना। और जब हम इस विचार के साथ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कोई हरा नहीं सकता।